नए हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। ये वो भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा तो करता ही है, लेकिन अगर कोई उस पर नापाक नजर डालता है तो उसके देश में घुसकर उसे सबक भी सिखाता है। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना दुश्मनों को इसका एहसास करा रही है। अब बॉर्डर पर ऐसे ब्रह्मास्त्र की तैनाती की गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सीमा के इस पार भी मारेगा, भारत सीमा के उस पार भी घुसकर मारेगा। दहशतगर्द ये सोचें कि वो पाकिस्तान में छिपकर सुरक्षित है, ये उनकी भूल है। ये नया हिंदुस्तान है। भारतीय सेना एलओसी पर भी उतनी ही मजबूत है जितनी एलओसी पर है। अब कोई भी देश भारत पर आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता है। गलवान में ड्रैगन ने हिमाकत की तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि इंडियन आर्मी का पलटवार इतना जबरदस्त होगा। चीन की सेना अपने नुकसान का आंकड़ा भले ही न बताए, लेकिन आर्मी के जवाब ने उसके सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी। ऐसा ही सबक पाकिस्तान को भी मिला था जब उसके आतंकियों ने उरी सेक्टर में कायराना हमला किया था। अपने 19 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर आतंक के 4 अड्डों को तबाह कर दिया। सेना ने एक साथ 3 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया। माना जाता है कि इस ऑपरेशन में 38 से 40 आतंकी मारे गए। जब तक पाकिस्तान को इसकी खबर लगती तब तक भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर वापस लौट चुके थे। वैसे मैं जानता हूं भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है। मेरे बहनों, आपने देखा कि पूरी पुलवामा की घटना हुई थी। पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया। हमारे कई सुरक्षा के जवानों को अंधेरी रात में आकर बॉर्डर क्रॉस करके उनकी जान ले ली, वो शहीद हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाया और बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। मजबूत से मजबूत देश और उसके नेता भारत की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। यूक्रेन रूस की जंग हो या फिलिस्तीन इजराइल की, दुनिया शांति के लिए भारत की तरफ देख रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। 2014 के पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया के लोग नहीं लेते थे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री अथवा भारत का कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया है। भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान लगातार साजिश रचते रहे। ऐसे में 2 फ्रंट वॉर की भी चर्चा होती है, जिसमें अगर दोनों देश मिलकर भारत पर हमला कर दें तो क्या होगा। अक्टूबर 2010 में पहली बार तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने पहली बार 2 फ्रंट वॉर की बात की थी और कहा था कि सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी कर रही है। जुलाई 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था 2 फ्रंट वॉर एक रियल सिनेरियो है और क्षमताओं के मामले पहले से बहुत कुछ बदल गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले जून 2017 में भी जनरल बिपिन रावत ने कहा था सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। 2.5 मोर्चे का मतलब चीन,
पाकिस्तान और आतंकवाद। यानी भारत ने टू फ्रंट वॉर की तैयारी 2010 में ही शुरू कर दी थी और आज सेना ऐसे हालात में है कि हर चुनौती का सामना कर सकती है। बीते 13 सालों में सेना काफी आधुनिकीकरण हुआ है। बीते 13 सालों में सेना का काफी आधुनिकीकरण हुआ है। सेना को आधुनिक हथियार मिले। भारत पहले जहां हथियारों के लिए रूस और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर था, आज वो खुद 20,000 करोड़ के हथियार बेच चुका है। पहले टैंक, तोप, हथियार, यह सब सारी चीजें विदेशों से आती थी, जहाज, फाइटर प्लेन। आपको आश्चर्य होगा, इतने वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया। बहुत सारी चीजें इसमें से हम लोग भारत में बनाने लगे। दुनिया से हथियार, यह सब सारा साजो सामान खरीदने वाला दुनिया का बहुत बड़ा देश ये भारत था। लोगों से खरीदता था दूसरे देशों से। लेकिन आज 5-6 वर्षों के अंदर ही आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी जो चीज बनाते हैं रक्षा से संबंधित, तो गोले बारूद, मिसाइल, अब हम दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। भारत बॉर्डर पर लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करने के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे इन दोनों देशों के होश उड़े हुए हैं। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर 3 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इनमें एक मिसाइल चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात की गई है, जबकि एक यूनिट चीन पाकिस्तान दोनों पर ही नजर रखी है। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल लेने की डील की थी। दोनों देशों के बीच 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए में यह डील हुई थी।